हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन involving partial derivative of dependent variable one or more with respect to two or more independent variable is called a partial differential equation। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा भाई डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज द independent variable and y is the dependent variable। y x की वैल्यू आपके हाथ में है, y की वैल्यू आपके हाथ में नहीं है। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। x की वैल्यू मैं अगर 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 4। x की वैल्यू मैं अगर 3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9। कुल मिला के क्या है, x की वैल्यू आपके हाथ में है, यानी x की वैल्यू क्या है इंडिपेंडेंट है। क्या है इंडिपेंडेंट, यानी x की वैल्यू आपके हाथ में है तो इसका मतलब क्या है x क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जिस वेरिएबल की वैल्यू आपके हाथ में होती है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है राइट साइड में उसको क्या बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर x के ऊपर। ठीक है ना, तो इसका मतलब y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये तो है सिंगल वेरिएबल में। जैसे z इजिकल टू क्या ले लिया आपने x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और x और y क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा है कि भाई ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल करली जेड अपॉन में यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है जेड, तो जेड का मैं विद रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा एक्स और वाई करूंगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है। तो करली जेड अपॉन में करली एक्स, ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करता है तो अनदर वेरिएबल क्या हो जाता है बच्चों कॉन्स्टेंट हो जाता है। यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा 2x, y का क्या हो जाएगा 0 क्योंकि y क्या ट्रीट करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट। सिमिलरली करली z अपॉन में करली y क्या हो गया 2y। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है करली z बाई करली x, करली z अपॉन करली y। अगर हम सिंगल डेरिवेटिव करते हैं तो ये क्या बनती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि इसके अंदर करली z अपॉन में करली x क्या है, z क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है इंडिपेंडेंट। तो z का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो z क्या है डिपेंडेंट और x क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे करली z अपॉन करली x को क्या पढ़ेंगे द डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल z विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल z विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल y। ठीक है ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स के अंदर क्या होता है ये होता है करली जेड अपॉन करली एक्स हो गया, करली जेड अपॉन करली वाई हो गया, या करली स्केयर जेड अपॉन में करली एक्स स्केयर हो गया, करली स्केयर जेड अपॉन में करली वाई स्केयर हो गया, करली स्केयर जेड अपॉन में करली एक्स करली वाई, या करली स्केयर जेड अपॉन में करली वाई करली एक्स। अगर मैं दो वेरिएबल की बात करूं तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है ना, इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। ठीक है ना, तो कुल मिला के फंक्शन के अंदर क्या होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये सारे डेरिवेटिव करली जेड अपॉन करली एक्स, करली जेड अपॉन करली वाई, करली स्केयर जेड अपॉन में करली एक्स करली वाई, करली स्केयर जेड अपॉन में करली एक्स स्केयर, करली स्केयर जेड अपॉन में करली वाई स्केयर इक्वल टू 0। ये अगर मैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये क्या होगी दो वेरिएबल की क्या होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी उसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये
चीज हो सकती है, ठीक है ना। ये तो जरूर होंगी, इनके बगैर तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ही नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन इट। पार्शियल डिफरेंशियल के अंदर जो ऑर्डर होता है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है ना। पहली बार ऑर्डर पहला डेरिवेटिव करते हो तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो सेकंड ऑर्डर, और थर्ड टाइम करते हैं तो थर्ड। इन जनरल अगर एन टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो उसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? nth ऑर्डर, ठीक है ना। यानी जितनी बार डेरिवेटिव करते हैं उतना ही उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कर ली जेड अपॉन कर ली एक्स, कर ली जेड अपॉन कर ली वाई, इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। जैसे इसके अंदर देखो कर ली जेड अपॉन कर ली एक्स, कर ली जेड अपॉन कर ली वाई, इसका भी कितना ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर है। इसका भी कितना है? फर्स्ट ऑर्डर है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है बच्चों? थर्ड ऑर्डर, यानी तीन बार डेरिवेटिव कर रखा है तो इसका ऑर्डर कितना है? हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका? थर्ड, ठीक है ना। तो तीन ऑर्डर की है, यानी कि हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या देखना है? जो हाईएस्ट ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या देखना है हमने? जो हाईएस्ट ऑर्डर उसके अंदर अकरिंग हो रहा है, घटित हो रहा है, उसको हमने देखना है, ठीक है ना। तो इस फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर क्या हो रहा है? ये फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर कितना बच्चों? इसका 3, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड टाइम जिसका पार्शियल डेरिवेटिव किया गया है, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? थर्ड, यानी 3 ऑर्डर की क्या है? ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ओके, अच्छा इसके बाद क्या है? डिग्री। द डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन इट। क्या कहने का मतलब है? एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, ठीक है ना। तो क्या है? हायर ऑर्डर, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हायर ऑर्डर है उसकी जो पावर होती है, उसकी जो पावर होती है वो क्या होता है? उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है, ठीक है ना। क्या होती है? डिग्री होती है। आफ्टर मेकिंग इट फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, यानी उसके अंदर पॉइंट और फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। डिग्री अगर पॉइंट और फ्रैक्शन अगर उसके अंदर हैं या अंडर रूट वगैरह है तो उसको हम क्या कर देंगे? स्केयरिंग करके, क्यूब करके, जो भी है उसको क्या कर देंगे? हम एलिमिनेट कर देंगे और किस में ले आएंगे? नेचुरल नंबर की फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है ना। ओके, अब जैसे देखो तो क्या बताया? विच डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ हायर ऑर्डर अकरिंग इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर है, पहले तो क्या देखेंगे? हाईएस्ट ऑर्डर, और उस हाईएस्ट ऑर्डर की क्या देखेंगे? पावर, ग्रेटेस्ट पावर, पावर भी ग्रेटेस्ट, यानी दोनों चीज देखनी है, हायर डेरिवेटिव और हायर पावर किसके अंदर है उसको हम देखेंगे, तो उसकी क्या होगी? डिग्री होगी, ठीक है ना। क्या होगी? डिग्री। आफ्टर मेकिंग फ्री रेडिकल एंड फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन और रेडिकल उसके अंदर है तो उसको क्या कर देंगे? हमें एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, कैसे भी कैलकुलेशन कर करा के, ठीक है। ओके, जैसे ये देखो पहला एग्जाम्पल देखो, कर ली जेड अपॉन कर ली एक्स, कर ली। अब देखो इसके अंदर क्या है? हायर ऑर्डर क्या है? हायर ऑर्डर फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर की पावर क्या है? 1 है, तो ये क्या होगी? 1 डिग्री हो गई इसकी, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे हायर ऑर्डर क्या है? यहाँ भी कर ली जेड अपॉन कर ली वाई है, कर ली जेड अपॉन कर ली एक्स है, तो यहाँ पे हायर ऑर्डर क्या है? 1 है, और 1 की पावर क्या है? मतलब इस हायर ऑर्डर की पावर क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या है? अब देखो यहाँ पे क्या है? हायर ऑर्डर क्या है? 1 है, लेकिन हमें डिग्री भी हायर देखनी है, तो इसकी भी ये कितनी डिग्री हायर कितनी है? 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों? 4 हो गई, ठीक है ना। दोनों चीज देखनी है, हायर ऑर्डर और हायर ऑर्डर की पावर, दोनों चीज देखनी है, तब आपको पता लगेगा एग्जैक्ट, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे कर ली जेड अपॉन कर ली वाई, यहाँ पे पावर तो 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? हमने क्या चेक करना है? सबसे पहले हायर ऑर्डर। तो हायर ऑर्डर क्या है? यहाँ पे 3 है, तो 3 की पावर क्या है? 1 है, ठीक है ना। तो हायर ऑर्डर की पावर जितनी होती है वही उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। तो इस फोर्थ एग्जाम्पल की डिग्री क्या है? 1 है, ठीक है। आई होप आपको ऑर्डर और डिग्री दोनों समझ में आ गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट देखो बच्चों, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। A partial differential equation is said to be linear if dependent variable and its derivative occur only in first degree and are not multiplied together.
सबसे पहले तो क्या होना चाहिए बच्चों, लीनियर होने के लिए क्या चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव की पावर क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, यानी कि z और z के डेरिवेटिव की, z और z, अगर मान लिया z अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है, z अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, जैसे z और z के जितने भी डेरिवेटिव हैं, कर ली z अपॉन कर ली x से, कर ली z अपॉन कर ली y, कर ली स्क्वायर z अपॉन में कर ली x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और y स्क्वायर एक्स्ट्रा जो भी है, इस z और z के डेरिवेटिव्स की पावर क्या होनी चाहिए, सबसे पहले एक होनी चाहिए, चाहे वो कितने भी हायर ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है, z और z के डेरिवेटिव की पावर क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, z एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, यानी कि z और z का डेरिवेटिव आपस में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए, जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए z कर ली z अपॉन में कर ली x, तो ये z हो गया और ये z का डेरिवेटिव है, ये आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका मतलब है जहाँ पे ऐसा केस होगा वहाँ पे भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है बच्चों। ये इस टाइप की, जैसे मैंने ये लिख दिया इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉट ए लीनियर, ठीक है ना, मान लीजिए ये लिख दिया z प्लस में कर ली z अपॉन में कर ली x इज इक्वल टू 0, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज z और z की डेरिवेटिव की पावर एक है और z और z का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं है, समझ में आ गया बच्चों, तो ठीक है, ओके। अब हम एक दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं बच्चों, फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी फ्रॉम द इक्वेशन z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और सिर्फ कांस्टेंट में क्या अंतर होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है बच्चों वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है एक्स, जैसे आपने ए इज इक्वल टू 2 लिख दिया तो दिस इज द कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हुआ, ए का मतलब 2 ही है, ठीक है ना, और आपने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू ए, ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना, तो वो आपको राइटिंग में देगा कि भाई आपको सिर्फ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो या सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, आपको सिर्फ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही एलिमिनेट करने होते हैं, बाकी कांस्टेंट को एलिमिनेट नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, कांस्टेंट आपको 3 दिखाई देंगे लेकिन वहाँ पे क्या होता है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, क्योंकि वहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी होते हैं और एक क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, आपको किस किस कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करना है, सिर्फ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है, पैरामीटर है, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लूंगा तो ये 0 0 सेंटर क्या हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ही सर्कल की क्या हो जाएगी, ये फैमिली ऑफ सर्कल हो गया, क्योंकि ए क्या है यहाँ पे पैरामीटर है और यहाँ पे रेडियस क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, ठीक है, 2 का मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही उसका होगा, ये क्या होगा, जिसका रेडियस क्या होगा, 2 होगा, ठीक है बच्चों। तो पैरामीटर में और कांस्टेंट में ये अंतर होता है, और पैरामीटर कह लो या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह लो एक ही बात हो। तो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर से हमको किसको एलिमिनेट करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, ठीक है, ओके। इसके बाद देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, अभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या रिलेशन है, यहीं से आपको पता लगेगा अभी कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी और कितनी आएंगी, ठीक है बच्चों। तो पहला केस लेते हैं, पहले केस में क्या लेते हैं, अगर भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल है, यानी कि 2 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 2 ही क्या है, कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अगर ऐसा है तो आपको पक्की एक ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी और वो एक सिंगल ऑर्डर की मिलेगी, क्या मिलेगी, सिंगल ऑर्डर की ही मिलेगी, यानी एक ऑर्डर की मिलेगी, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देन you obtained a single partial differential equation of order 1, ठीक है बच्चों, ओके। ऐसा मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं आपको। अब देखो इसके अंदर, अब जैसे देखो इसके अंदर 2 क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और 2 ही क्या है,
डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका सॉरी, दो क्या है इसके अंदर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दो ही क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो देखो इसका हम क्या करेंगे, देखो निकालते हैं। अभी इसका देखना है, सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी और सिंगल ऑर्डर की ही आएगी। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डिफरेंशिएट पार्शली, क्या करेंगे, पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करेंगे, करली जेड अपॉन में करली एक्स, क्या आ गया बच्चों, यहाँ से ए आ गया, क्योंकि वाई तो क्या ट्रीट होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा, और ए और बी तो कांस्टेंट है, तो इनका क्या हो गया, जीरो हो गया। और करली जेड अपॉन में करली वाई, यानी कि डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, ये और बी तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, बी। अब मुझे क्या करना है, हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करना है बच्चों, एलिमिनेट करना है, तब ही क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ए और बी की वैल्यू ये रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, जेड इजिकल टू, ए की जगह क्या रख दूंगा, करली जेड अपॉन में करली एक्स, इंटू में क्या आ गया एक्स, प्लस में वाई, बी की जगह क्या रख दूंगा, करली जेड अपॉन करली वाई, तो वाई करली जेड अपॉन में करली वाई, प्लस में ए की वैल्यू क्या होगी, करली जेड अपॉन में करली एक्स का स्केयर, करली जेड अपॉन में करली वाई का स्केयर इज इक्वल टू जीरो, विच इज रिक्वायर्ड माई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो इसके अंदर एक ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई है और सिंगल ऑर्डर है सबका, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या थे, काउंटिंग में इक्वल थे, ठीक है बच्चों, ओके। अब दूसरा रिमार्क क्या कहता है, अभी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज लेस देन ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या है बच्चों, कम है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा है और कांस्टेंट क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, कम है, ठीक है, कम है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, कम है तो क्या होगा, सिंगल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, इस केस में क्या होगा, सिंगल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी और एक से ज्यादा आएगी, समझ में आई बात बच्चों। केस क्या है, सिंगल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी और एक से ज्यादा आएगी, ठीक है ना। कब, जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से लेस देन हो, ठीक है ना, यानी कांस्टेंट कम हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम हो और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, ज्यादा हो, तो उस केस में क्या आएगा, सिंगल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी लेकिन एक से ज्यादा आएगी, ठीक है। तीसरा केस क्या कहता है बच्चों, अब उल्टे पे आ जाओ, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज लेस देन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से क्या हो, लेस देन हो, यानी कि एक्स वाई ये कम हो और ए बी सी डी जो भी है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो ज्यादा हो, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही आएगी लेकिन उसका ऑर्डर एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो ये आप इस रिमार्क को याद रखना, ठीक है, ओके। एक एग्जांपल और देख लो, फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग एच एंड के फ्रॉम द इक्वेशन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट तीन है, एच के और लैम्डा, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है बच्चों, एच और के को एलिमिनेट करना है, इसका मतलब एच और के क्या है, यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और लैम्डा क्या है बच्चों, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इस बात का आपको विशेष याद रखना है, कहीं ये सोचो कि भाई ये कांस्टेंट दिख रहा है तो ये आर्बिट्रेरी है या कैसा है, ये आपको खुद देखना है, उसमें डिफाइन होगा बाकायदा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बाकायदा डिफाइन होगा कि भाई किसको एलिमिनेट करना है, जिसको एलिमिनेट करना है वो पक्का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका करो भाई सॉल्यूशन इसका, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसका करो, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करो भाई, 2 इंटू में एक्स माइनस में एच, और एक्स का क्या हो गया बच्चों 1 और एच का 0 हो गया, ठीक है ना, और ये तो क्या हो गया 0, और प्लस में अब जेड किसका, अब जेड को हमेशा याद रखना, जेड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि जेड हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल ही ट्रीट होगा और किसका फंक्शन होता है, एक्स और वाई का। तो जेड के अंदर दोनों चीजें हैं, पहले तो क्या करेंगे 2z,
पहले तो फंक्शन किसका पावर का करेंगे और फिर जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो जेड किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, कर ली जेड अपन में कर ली एक्स। ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ से 0 हो गया। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और 2 कॉमन ले क्या हो गया, ये खत्म हो गया। तो 2 क्या हो गया, 2 यहाँ से क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चों, ओके, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, यहाँ से हम एक काम और कर सकते हैं, x माइनस एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस जेड कर ली जेड अपॉन में कर ली x। ठीक है, सिमिलरली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा, ये x का तो 0 हो जाएगा, h का भी 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू में y माइनस में k और फिर प्लस में 2z। z किसका फंक्शन है, x और y का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर ली z अपॉन में कर ली y इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी ऐसे ही करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर जाके 0 हो जाएगा। यहाँ से y माइनस में k की वैल्यू निकाल लेंगे, j माइनस जेड कर ली z अपॉन में कर ली y। अब आप ये देखो, यहाँ से आपको h और k एलिमिनेट करना था, तो h और k को अलग से निकालने की जरूरत नहीं है वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि x माइनस एच यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो मेरे लिए यहाँ सूटेबल हो जाएगा, मतलब आसानी हो जाएगी मुझे यहाँ वैल्यू पुट करने में। तो यहाँ से क्या कर दो, x माइनस एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप। तो x माइनस एच की जैसे वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास h और k क्या हो जाएंगे बच्चों, एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो कैसे, x माइनस एच की वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से स्केयर करूंगा तो माइनस तो खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से जेड स्केयर कर ली जेड अपॉन में कर ली x का होल स्केयर प्लस, यहाँ से इसी तरह से ये भी y माइनस के की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ से। तो क्या आ गया यहाँ पे, जेड स्केयर कर ली जेड अपॉन में कर ली y का स्केयर प्लस में जेड स्केयर इजिकल टू लैम्डा स्केयर। अब देखो लैम्डा स्केयर यहाँ पे फिर भी है, क्योंकि लैम्डा स्केयर क्या है बच्चों, यहाँ पे कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आर्बिट्रेरी होता, अगर इसको भी आर्बिट्रेरी लिखता तो मुझे फिर अलग से क्वेश्चन करना पड़ता। ठीक है ना, तो ये यहाँ से क्या आ गई, विच इज हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गई बात बच्चों, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो h और k क्या है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे और 2 ही क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक ही सिंगल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तब के लिए आपका धन्यवाद।